हेलो फ्रेंड्स, हाई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, कल किस तरीके से काम करना है। सबसे पहली बात कि टुमारो इज़ गोइंग टू बी एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है तो वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी होगी। तो बहुत ही कॉशन के साथ काम करना है। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा डिस्कशन क्या था। हमने क्लियरली बोला था कि सबसे आइडियल सिनेरियो होगा कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 500 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर हम पुट में बैठ सकते हैं। और नीचे इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट्स हमने इनिशियली डिस्कस किए थे, दैट इज़ 230 250 का जो जोन है, वहाँ तक के टारगेट्स तो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब मार्केट ने किया क्या, जैसे ही मार्केट खुली तो कोई भी मौका हमें नहीं मिला। ये 5 मिनट्स की कैंडल ही देखो, अगर एक कैंडल ही आपकी फर्स्ट कैंडल ही 200 250 300 पॉइंट की अगर लग जाती है तो इट इज़ जस्ट टू बैड, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा सेटअप सही था, सेटअप के हिसाब से जो डिस्कस किया था मार्केट ने हमें मूवमेंट भी दे दिया, लेकिन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ नॉट एट ऑल ट्रेडेबल। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर है, बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर है तो ठीक है, वो खुलते के साथ यहाँ पे पुट ले सकते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी डाइसी। तो हमारे पास ऑप्शंस ऐसे केसेस में 2 ही रहते हैं। ठीक है, ये कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि मार्केट कभी कभी ऐसे सिनेरियो क्रिएट करती है कि आपका हर एनालिसिस सही है, आपका हर सेटअप सही है, लेकिन आपको ट्रेड लेने का मौका मार्केट नहीं देती। इट इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ सिनारियोज कि मार्केट खुली और खुलते के साथ ही फर्स्ट कैंडल में आपके टारगेट आपको मिल गए, तो कम से कम देखने का, सोचने का, समझने का मौका तो मिलना चाहिए ना। वही मौका मार्केट ने नहीं दिया। अगर यहाँ फ्लैट खुल रही है, मतलब ये स्विंग के कंटिन्यूएशन में जा सकती है, ये एज्यूम करके अगर हम वहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेते हैं तो इट इज़ वेरी डाइसी, इट इज़ वेरी रिस्की। वो आप तब कर सकते हो जब आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और उसमें से सिर्फ आप एक लॉट में ही ट्रेड लेना चाहते हो, तो अगर खुलते के साथ फिर आप कॉल या पुट ले सकते हो। अगर आपके अगेंस्ट भी ट्रेड चला जाता है तो आपको 1200-1500 का लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट भी हो जाता है तो उतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है, बट उसका कुछ मतलब नहीं बनता। इट इज़ नॉट अ कैलकुलेटेड रिस्क। उसमें आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं पता, यू कैन नॉट प्लान योर स्टॉप लॉस एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो वो सिर्फ एक गैम्बलिंग टाइप ट्रेड हो जाएगा। इट इज़ अ होप ट्रेड ओनली कि मैंने खुलते के साथ ले लिया एंड मार्केट नीचे जाएगी। जब तक कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, कौन से डायरेक्शन में मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ेगी। तो इसीलिए दिस काइंड ऑफ ट्रेड इज़ वेरी डाइसी, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। इसलिए मैंने कल भी वीडियो के एंड में आपको बोला था कि 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है तो प्रीमियम एडजस्टमेंट होगा, मार्केट विल बी वोलेटाइल इन द मॉर्निंग खुलते के साथ। ठीक है, तो देख के थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दो मार्केट को, थोड़ा सा कूल डाउन होने दो, एटलीस्ट ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल एंड देन वी कैन इनिशिएट अ ट्रेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने मौका नहीं दिया। अपना सेटअप सही था लेकिन मौका नहीं मिला। अब जिन लोगों ने यहाँ पे इतना क्विकली अगर एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया होगा कि 500 के नीचे जैसी कैंडल चलेगी, मैंने पुट का ऑर्डर पंच किया, अगर ऐसा कोई ट्रेडर है तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट इसी कैंडल में कमाया होगा। बट ऐसा 100 में से कोई एक आधा आदमी हो सकता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज कि फॉर्चुनेटली उस डायरेक्शन में ट्रेड चला गया। क्या होता है, ये कैंडल अगर नीचे आती और यहाँ से ऊपर एक हैमर बनाती और ग्रीन कैंडल बन जाती, नहीं हो सकता था? हो सकता था, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सेटअप सही था, एनालिसिस सही था, थॉट प्रोसेस सही था, डिसिप्लिन सही था। मार्केट ने उस तरीके से काम किया भी, लेकिन उसको हम एनकैश नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर। ओके, अब उसके बाद क्या है, स्ट्रैटेजी तो हमारी फिक्स थी कि इट इज़ सेल ऑन राइज मार्केट। एंड नाउ यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा ये फर्स्ट पुल बैक, अभी हमें नहीं पता। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट पुल बैक में हमेशा कहता हूँ कि वेट फॉर द कंफर्मेशन देन, कि इसको फिर ऊपर जाने के बाद फिर से अगर ये लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे पुट का ट्रेड तो पक्का बनता है। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर यहीं घूम रहा है तब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता। अब यहाँ पे क्या किया, ये पूरे जोन में ये चैनल इसलिए मैंने ड्रॉ किया है, ये मार्केट ने पूरा दिन इस चैनल में काम किया है, राइट। एंड इस चैनल में और कुछ भी नहीं किया है मार्केट ने, सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग एंड ट्रैपिंग, ये 2 काम बहुत अच्छी तरीके से किया है। यहाँ पे अगर किसी ने स्कैल्पिंग ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे कॉल लेता हूँ, यहाँ पे पुट लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इस ट्रेड का कुछ मतलब नहीं बनता। दिस वाज नॉट एट ऑल अ ट्रेडेबल मार्केट फॉर मी। बाकी लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ कॉल में भी पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने पुट में भी पैसा कमाया, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल में मोमेंटम बिल्कुल नहीं था, पुट में थोड़ा बहुत मोमेंटम था यहाँ पे,
राइट, थोड़ा बहुत मोमेंटम था, बट ओवरऑल दिस वाज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल मार्केट, और ऐसे टाइप के मार्केट को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब ये तो चार्ट बनने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि इस टाइप से रेंज बाउंड था, राइट, लेकिन जब ये यहाँ पे कैंडल इतना मार्केट जब चल रहा है रनिंग मार्केट, तब तो हमें नहीं पता ना कि इसके बाद ये क्या हो सकता है। तो जो सेल ऑन राइज को फॉलो कर रहा है उसने क्या किया, यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया, राइट। जो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख रहा है तो उसने क्या किया, यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लिया। ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि हर एक का परसेप्शन चार्ट की तरफ देखने का अलग अलग होता है। जो मोस्ट प्रोबेबल चार्ट की लैंग्वेज समझेगा उसका जो ट्रेड है उसको उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड ऑन द चार्ट, क्योंकि उस टाइप का जो परसेप्शन है, जो पर्सपेक्टिव है, जो माइंडसेट है वो डेवलप हो जाए। क्योंकि एक ही चार्ट के ऊपर जहाँ पे मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ वहाँ पर आप पुट की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो, दोनों भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन चार्ट क्या कहना चाहता है, कौन सा व्यू चार्ट से ज़्यादा नज़दीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल गिव यू सम सक्सेस इन द ट्रेड। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आपने किसी ने रिजेक्शन देख के सेल ऑन राइज किया और यहाँ पे पुट की पोजीशन ली, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आपको मिल गया। लेकिन यहाँ जैसे समझ में आ गया कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है भाई, ठीक है, ये कैंडल देख लो आप, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि यार मार्केट का अभी इस लेवल के नीचे जाने का मूड नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में ही फंस रही है। तो लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैड टोल्ड यू कि ऐसा जब सिनारियो हो जाता है और जब ये ट्रैप जोन में हम ऑलरेडी ट्रेड में एंटर कर चुके हैं एंड जब समझ में आता है कि यार आई एम ट्रैप्ड, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, तो या तो जो भी सामने आपके प्रॉफिट लॉस जो भी दिख रहा है ना उसको ले लो एंड जस्ट एग्जिट योर पोजीशन। उस समय फिर होप नहीं रखना है कि नहीं मेरी डायरेक्शन में ट्रेड जाएगी। अगर आपने पुट लिया है तो आपको लगेगा कि नहीं अभी देखो यार ये लो ब्रेक करेगी, ये कैंडल देखो लो के पास गई है, अब नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करेगी ना, ये होप यहाँ पे सोचना ही नहीं है। जब समझ में आएगा कि इसको नहीं ब्रेक करे, अगर ब्रेक करना है, सेलर्स को एक्टिवेट होना है, तो एक झटके में इसको ब्रेक कर देते, या तो कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर देते। लेकिन ब्रेक कहीं नहीं हो रहा है ना, इस लेवल के आसपास भी नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अगर मैं पुट का ट्रेड ले चुका हूँ एंड समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जा रही है, तो जो भी छोटा सा प्रॉफिट होगा उसको बुक करो, या तो कॉस्ट के ऊपर बुक करो, राइट। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिल चुका होगा, या तो कॉस्ट के पास ही होगा, तो जस्ट बुक दैट एंड देन वेट फॉर द ब्रेकआउट। तो आपको ये पिक्चर समझ में आएगा कि आज मार्केट ट्रेडेबल नहीं है। लेकिन अगर आप होप में बैठे रहोगे ना तो आपको ये कंसोलिडेशन नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देगा कि हर बार मार्केट इस सपोर्ट के पास आ रही है, ये अब तोड़ेगी, अब तोड़ेगी, अब तोड़ेगी, और ऐसा करते 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 आप बैठे रहोगे, या तो पोजीशन को ऐड करते जाओगे, एवरेजिंग करते जाओगे, लॉस को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। पूरा दिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ है। आप देख लो ऑप्शन का चार्ट्स निकाल के कि प्रीमियम यहाँ इस लोकेशन में स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या था, वो यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था, सेम लोकेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम डीके कितना तेज़ी से हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे बाकी कुछ नहीं हुआ, कॉल वाले भी ट्रैप हो गए, पुट वाले भी ट्रैप हो गए, जिसने थोड़े बहुत पॉइंट लेके जिसने एग्जिट किया होगा कुछ मिला होगा उसको, बट अदरवाइज मैक्सिमम जो प्रॉफिट मिल गया होगा, जो सेल करके बैठे हैं उनको प्रीमियम डीके का जितना एडवांटेज मिलना था उतना ही मिल चुका होगा। ओके, तो सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। अब कल किस तरीके से काम करना है, टुमारो इज़ द एक्सपायरी। ओके, अब मैं ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये होप के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। आप जाके ऑप्शन चेन देख लीजिए, यू विल रियलाइज़ कि इन द मनी कॉल एंड पुट दोनों साइड में राइटिंग हो चुकी है दबा के। तो राइटर्स ने ये जो पोजीशंस ली है, पुट साइड में भी ली है, कॉल साइड में भी ली है, ठीक है। तो पर्सनली आई फील कि कल की जो एक्सपायरी है वो वन साइडेड एक एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। तो दोनों तरफ प्ले करने की जो तैयारी है वो हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल चार्ट जो बताएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब ये चैनल के अंदर एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी है। अब इसी चैनल में अगर बैंक निफ्टी खुलती है कल, तो वेट करना है और कुछ नहीं, या तो इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करे या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो इम्पॉर्टेंट की लेवल इज़ दिस ट्रेंड लाइन। जो मोमेंटम मिलेगा ना नीचे की तरफ, जो सेलिंग पैनिक सेलिंग जो मिलेगा वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे मिलेगा। तो यहाँ से अगर ये फ्लैट खुल के इस चैनल के नीचे आती है तो मैं ऑब्जर्व करूँगा कि सेलिंग प्रेशर किस तरीके से बिल्टअप हो रहा है। एंड अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं पुट का एक ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। एंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो अच्छी खासी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो
जो रिस्की ट्रेडर्स है ना, वो ये 430 के ऊपर कॉल के बारे में सोच सकते हैं। पर्सनली ये 500 का जो लेवल है, मैं इस 500 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तब मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। एंड 500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी तो 630 एंड 730 740 तक के टारगेट, उसके ऊपर 830 एंड 930 ये टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये 730 740 का जो लेवल है, दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन यू कैन प्ले। लेकिन अगर ये 500 के ऊपर जाती है तो फिर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। ये मैं फ्लैट खुल के ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ। फ्लैट खुल के अगर 500 के ऊपर निकल जाती है तो फिर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, फिर मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। लेकिन इस चैनल के नीचे जाती है और ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है तो फिर कॉल के बारे में सोचने का सवाल ही नहीं आता, फिर तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 500 के आसपास खुलती है, ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से गैप अप खुल के थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएं, यहाँ तक पीडीसी तक, यहाँ पे एक डिप ले ले और यहाँ से ये पैटर्न कंटिन्यू करे। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो गैप अप के केस में आई विल वेट फॉर अ प्रॉपर पैटर्न, मतलब डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि मार्केट किस साइड में जाना चाहती है। अगर ये यहाँ खुल के इसी जोन में आती है और कहीं नीचे की तरफ ब्रेक करती है कंसोलिडेट करके, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट कि पैटर्न किस तरीके का मार्केट बना रही है, अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। अगर यहाँ खुल के फिर नीचे आती है डिप लेके, अगर फिर से 500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। और यहाँ पे कुछ नीचे लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बना के अगर नीचे की तरफ ब्रेक करना शुरू करती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। वो हमें लाइव मार्केट में डिसाइड करना पड़ेगा। 500 के ऊपर पुट के बारे में नहीं सोचूंगा एंड इस चैनल के एंड 250 300 के नीचे जो है वो कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके, गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं यहाँ 300 250 के जोन में खुलती है तो इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि 3 बार यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले चुकी है इसी जोन में। 250 300 का जो जोन है यहाँ पर, तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। नाउ 3 बार जब मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये लेवल थोड़ा सा वीक हो चुका है अभी। तो अगर नीचे खुलती है, वीकनेस दिखाती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है ना, तो मैं नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने के लिए वेट करूँगा। और जब सक्सेसफुली ये कंसोलिडेट करके यहाँ नीचे ब्रेकडाउन करेगी तब मैं पुट में एंट्री करूँगा। नीचे के जो फिर टारगेट्स हैं वो नीचे 130 मतलब 44 130, देन 44,000, देन 43 930 एंड 43 850 तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी में क्या सिनेरियो है, निफ्टी में हमारा डिस्कशन किया था एंड निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेम कहानी थी कि हमने जो लेवल डिस्कस किया था दैट वाज 19,620 का, कि फ्लैट खुल के अगर 620 को अगर तोड़ती है तो हम पुट में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे सेम कहानी है सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा मौका नहीं मिला निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही मौका नहीं दिया था। पहले ही कैंडल ने पूरा का पूरा जो अपना टारगेट वारगेट सब कुछ था सब अचीव कर दिया, एंट्री का भी मौका नहीं मिला। लेकिन निफ्टी के केस में ना, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट की एंट्री ली थी, यहाँ पे इनको 40-50 पॉइंट जो है वो मिल गए। तो 480 तक के जोन तक के पॉइंट्स जो है यहाँ पे मिल गए। अब निफ्टी ने भी पूरा दिन यहाँ पे चैनल में काम किया। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो ना, इंडेक्स में ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, स्टॉक में ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। व्हेन यू आर ट्रेडिंग द इंडेक्स, यू हैव टू सी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स। आज अगर देखोगे तो रिलायंस निगेटिव काम कर रहा है, HDFC निगेटिव काम कर रहा है, ICICI निगेटिव काम कर रहा है। तो इंडेक्स में ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा मोमेंटम कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। ओवरऑल ट्रेंड डाउन चल रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ग्लोबल क्यूज़ अगर देखोगे तो ग्लोबल क्यूज़ निगेटिव चल रहे हैं, यूरोप निगेटिव चल रहा है, US निगेटिव चल रहा है। इतने सारे जो है वो क्यूज़, ऑल द क्यूज़ आर लिटिल बिट ऑफ निगेटिव, ठीक है। तो इतना निगेटिव साइड के जब आपके पास इनपुट है एंड आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी अगर रेड में ट्रेड कर रहे हैं तो एकदम से आपको ऊपर का मोमेंटम कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, बहुत सारे लोगों ने कॉल में भी कमाया। लेकिन ये जो लोग ट्रेड होल्ड करके बैठे थे ना, बिलीव मी, ऑप्शन का चार्ट देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का होल्ड करके बैठे थे, ये 3-4 कैंडल ने ये पूरा का पूरा जो उनका प्रॉफिट था ना, ये कॉस्ट पे या कॉस्ट के नीचे भी लेके आया था, राइट। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू ट्राई टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। अब कुछ लोगों का क्या है, आप ये ट्रेड करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, इफ़ यू हैव गॉट अ प्रॉपर रीज़न, लॉजिक, तो आप किसी भी साइड में ट्रेड कर सकते हो,
लेकिन आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल में एंट्री लेना क्यों शुरू कर दिया? बिकॉज दे मिस्ड दिस रैली। अब ये कोई रीज़न नहीं है कि मेरा एक सेटअप था कि इसके नीचे मैंने पुट लेना था, जो मार्केट ने मुझे मौका नहीं दिया, तो ये रैली मैं कैप्चर नहीं कर पाया, तो मैं जाके यहाँ पे कॉल लेता हूँ क्योंकि आई मिस दिस। तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ ना यार। तो लॉजिक लोगों का ये है कि अरे यार पहले 10 मिनट में ही यहाँ पे मार्केट ने 100 पॉइंट्स की रैली दे दी, अब नीचे नहीं गिरेगी, अब तो मैं आई मिस्ड इट, तो मुझे अभी कॉल लेना पड़ेगा। ये कोई रीज़न नहीं है। ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि 100 पॉइंट्स मार्केट अगर खुलते के साथ 10 मिनट में गिर गई तो फिर मार्केट ने वहाँ से रिकवर करना ही करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे गिर गई, यहाँ पे एक पुल बैक लिया और यहाँ से फिर उतना ही गिरे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो चार्ट हमें ये कहीं नहीं बोल रहा है कि इतना गिरी तो मैं और नहीं गिरूंगी, तो यहाँ पे कॉल ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे होप में विद सम वेग लॉजिक ट्रेड पंच मत कीजिएगा, वो भी जब एक्सपायरी बहुत पास में है। ट्राई टू सी, अवॉइड करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड, कल मार्केट फिर से खुलेगी, ठीक है। एनीवेज, तो ट्रेड लेने का जो लॉजिक है, रीज़न है, वो वैलिड होना चाहिए एंड यू शुड बी कन्विंस्ड अबाउट दैट। इफ़ यू आर कन्विंस्ड एंड फिर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल जाता है तो यू कैन प्ले लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी कन्विंस्ड एंड योर सेटअप हैज़ टू बी जस्टिफाइड बाय द चार्ट, दैट इज़ द ओनली थिंग। ओके, एनीवेज, निफ्टी के क्लोजिंग है 19,522 के, 23 पकड़ लीजिए, एंड इट इज़ ऑल्सो इन द चैनल। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये 500 का, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। कल अगर फ्लैट खुल के 500 को ब्रेक करती है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा, एंड 480 के नीचे जैसे सस्टेन हो जाती है ना, तो मैं उसमें क्वांटिटी और भी ऐड करूँगा। नीचे में 430, 400 एंड 370 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके भी नीचे निकलती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। जो बात मैंने बैंक निफ्टी में बताई थी वही सेम केस निफ्टी में भी है। आप ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, निफ्टी के केस में भी इन द मनी कॉल एंड पुट दोनों साइड में राइटिंग हो चुकी है। तो जिस साइड में कल मार्केट निकलेगी ना, ऊपर अगर निकलती है तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, नीचे अगर निकलती है तो नीचे भी आपको पैनिक सेलिंग दिखाई देगी, क्योंकि नीचे अगर निकलती है तो जितने भी पुट राइटर्स है ना वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ऊपर अगर निकलती है तो जितने कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको देखने को मिल सकता है, तो दोनों साइड के लिए तैयार रहना है। ऊपर की तरफ क्या है, अगर ये 570 का जो जोन है यहीं ये चैनल क्रॉस हो जाएगा, अगर फ्लैट खुल के कहीं ऊपर जाती है एंड 570 के ऊपर अगर निकलती है तो 620 तक के टारगेट्स हाथों हाथ मिल सकते हैं। इसके ऊपर फिर हम जो है वो 670, 700 के लिए ऊपर की तरफ हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 570 के ऊपर ही अगर खुलती है एंड इसके ऊपर सस्टेन करती है तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट कॉल एंड विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर के टारगेट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। गैप डाउन अगर खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं ये 500 के नीचे खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ मोमेंटम अगर दिखाई देता है खुलते के साथ तो आई विल वेट फॉर दैट पुल बैक। ये या तो 500 या तो पीडीसी का ये जो लेवल है यहाँ तक कहीं पुल बैक लेके यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है मार्केट तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये यहाँ से ऊपर आती है तो ये 570 का जो लेवल है ये बेसिकली इस चैनल के बीच में मैं ट्रेड नहीं करना चाहता निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि आज हमने देखा है इस चैनल के बीच में कितना फ्लक्चुएशन मार्केट ने दिखाया हुआ है। तो या तो इसके ऊपर जाए या तो सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट के नीचे चली जाए। तो इन एनी कंडीशन ये दो रेंजेस है, इसके ऊपर या इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करेगी तभी हमें एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस चैनल के बीच में ट्रेड करना मतलब फालतू में ट्रैप होने वाली चीज़ है। एंड कल एक्सपायरी के दिन है बैंक निफ्टी के लिए एंड परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम फ्लक्चुएशन एंड डी के वैसे भी बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू ट्रेड। तो प्लीज़ ट्रेड विद द कॉशन एंड अगर कुछ समझ में ना आए तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हरीडली कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट दोबारा खुलेगी। तो बी सेफ, बी केयरफुल एंड मैनेज योर रिस्क वेरी वेल एंड ट्रेड प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।